आपने अक्सर शरीर के अलग अलग हिस्सों में ट्यूमर के बारे में सुना होगा, जैसे किडनी में ट्यूमर, लिवर में ट्यूमर, पेट में ट्यूमर, ब्रेन में ट्यूमर। आज हम ब्रेन ट्यूमर पर बात करेंगे। हमारे दिमाग में मोटे तौर पर दो तरह के ब्रेन ट्यूमर बन सकते हैं, एक जो धीरे धीरे बढ़ते हैं और बहुत ज्यादा नहीं फैलते हैं, इस तरह के ट्यूमर में कैंसर के सेल्स नहीं होते हैं। वहीं दूसरी तरह का ट्यूमर कैंसर वाला होता है, यह बहुत तेजी से फैलता है और आसपास के हेल्दी सेल्स पर कब्जा करने लगता है। इनका इलाज मुश्किल होता है। ब्रेन की कोशिकाओं का यानी कि सेल्स का डीएनए में कुछ परिवर्तन हो जाता है या म्यूटेशन हो जाता है, तो ब्रेन सेल अनरेगुलेटेड वे में ग्रो करते हैं, जिससे कि वह ग्रो करते करते एक मास या ट्यूमर का रूप ले लेते हैं। ब्रेन ट्यूमर के कारणों के संबंध में काफी सारे कारण हैं, लेकिन कुछ कारणों का अभी भी मेडिकल साइंस में पूरी तरह से जवाब नहीं है कि ब्रेन ट्यूमर आखिर एक एग्जैक्ट कारण की क्यों होता है। ब्रेन ट्यूमर का रिस्क जो है वह अगर परिवार में फैमिली हिस्ट्री है, ब्रेन ट्यूमर की अगर हिस्ट्री है, तो उन लोगों में ब्रेन ट्यूमर का रिस्क बढ़ जाता है। जैसे कि कई जेनेटिक सिंड्रोम होते हैं। अगर आप किसी भी रेडिएशन के एक्सपोजर में है तो ब्रेन ट्यूमर होने का रिस्क बढ़ जाता है। उम्र बढ़ने के साथ भी 40-50 के बाद ब्रेन ट्यूमर होने का रिस्क बढ़ जाता है। हालांकि ब्रेन ट्यूमर बच्चों में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत से केमिकल्स जैसे कि पेंट, फ्यूल और कुछ तरल पदार्थ होते हैं, जिनके संपर्क में आने की वजह ब्रेन ट्यूमर का रिस्क बढ़ जाता है। ब्रेन ट्यूमर होने पर कई प्रकार के लक्षण महसूस हो सकते हैं, जिसमें से सिर दर्द होना एक बहुत ही आम लक्षण है। अगर लगातार सिर दर्द बना रह रहा है, जो कि स्पेशली सुबह के समय ज्यादा होता है, तो वह एक ब्रेन ट्यूमर का साइन हो सकता है। उसके अलावा उल्टी आना सिम्टम्स जो होंगे, उसमें यह भी डिपेंड करता है कि ट्यूमर का साइज कितना है और वह किस जगह पर लोकेटेड है। ब्रेन में अगर ट्यूमर दिमाग के आगे वाले हिस्से की तरफ है, तो उसमें पर्सनालिटी चेंजेज, मेमोरी चेंजेज, यह सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। उसके अलावा कई लोगों में हार्मोनल इम्बैलेंस भी देखे जाते हैं। ब्रेन ट्यूमर की वजह से कम सुनाई देना, कम दिखाई देना, विजन में प्रॉब्लम होना, यह सारे भी ब्रेन ट्यूमर के लक्षण हो सकते हैं। तो अगर नियमित रूप से ऐसे लक्षण कोई महसूस कर रहा है, तो उनको काफी गंभीरता से लेना चाहिए। ट्यूमर से बचने के लिए कोई ऐसा सटीक एक उपाय तो नहीं है, लेकिन कुछ सावधानियां बरतकर हम ब्रेन ट्यूमर होने की संभावनाओं को कम कर सकते हैं, जिसमें कि रेडिएशन से एक्सपोजर कम होना, अननेसेसरी एक्सरे और सीटी स्कैन को प्रिवेंट करना, उसके अलावा केमिकल पदार्थ के उस संपर्क में नहीं आना और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें कि नियमित व्यायाम और अच्छा डाइट इंक्लूड करना, यह ब्रेन ट्यूमर को बचाने के तरीके हैं। अगर ब्रेन ट्यूमर हो जाता है तो उसके इलाज के संबंध में इलाज डिपेंड करता है कि ट्यूमर का साइज कितना है और लोकेशन क्या है। मोस्ट कॉमनली ब्रेन ट्यूमर के लिए सर्जरी की जाती है, जिसमें कि न्यूरोस ब्रेन की ट्यूमर की सर्जरी करके उसको निकालते हैं। उसके अलावा ट्रीटमेंट का पार्ट है कीमोथेरेपी। उसके अलावा और भी उपाय हैं, जैसे कि स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी और गामा नाइफ, जिसमें कि बिना ऑपरेशन के, बिना चीर फाड़ के भी ट्यूमर को खत्म या कंट्रोल किया जाता है। जो एडवांस थेरेपी है, उसमें इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी इंक्लूडेड है। तो सबसे अच्छी चीज यही है कि अगर ट्यूमर के सिम्टम्स हैं तो उनको पहचान के उनका जल्दी से इलाज किया जाए, ताकि जो बीमारी है इनिशियल स्टेजेस में ही अगर पकड़ में आ जाती है तो उससे उसके इलाज में काफी सहायता मिलती है और मरीज के लिए इन द लॉन्ग टर्म वो बेनिफिशियल रहता है।